come in, sir? Yes, sir. Please. Namaste, sir. Are you Mr. Manish Chaudhary? Motiram. You are Mr. Motiram. Yes, Please be seated. Be seated. मोतीराम। मोतीराम जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? बरदू जी। क्या करते हैं आपके पिताजी? सर खेती करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आपसे पिताजी? गृह जिला कौन सा है? नेटिव प्लेस? सर मेरा गृह जिला चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ जी। कितनी खेती है आपके पास? सर लगभग 3 हेक्टेयर। 3 हेक्टेयर है। जी। सिंचाई का साधन है वहाँ? जी सर। क्या साधन है सिंचाई का? सिंचाई का सर कुएं के माध्यम से सिंचाई होती है और पास में नाला है, वहाँ एनीकट बना हुआ है, कभी बारिश के टाइम में उससे भी। ओपन वेल है आपके पास में? जी सर। इलेक्ट्रीफाइड है? जी जी सर। अच्छा, एकड़ और हेक्टेयर में क्या फर्क होता है? बीघा, एकड़ और हेक्टेयर में क्या अंतर है? सर बीघा होता है वो एक छोटी इकाई है, वो 20 बीसवा मिलके 1 बीघा बनता है। हाँ। और हेक्टेयर में लगभग सर 6 बीघा होता है और एकड़ लगभग 2.5 बीघे से मिलके बनता है। अच्छा अच्छा, तो सबसे छोटा मेजर हुआ बीघा, उसके बाद दूसरा एकड़ हुआ और तीसरा सबसे बड़ा हेक्टेयर हुआ। सर सबसे छोटा 20वां हुआ है। 20वां होता है? जी। 1 बीघा में कितना 20वां होता है? सर 1 बीघे में 20 बीसवां होता है। 20। अच्छा अच्छा। अभी आपके पास में कोई, यू आर MA इन हिस्ट्री? जी। आपने MA कहाँ से किया है? सर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी के रूप में किया है। स्वयं पाठी रहे हो? जी। अच्छा, कौन से साल में किया MA हिस्ट्री में? सर 2016 में किया है मैंने। 2016। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं 2-3 साल से? सर मैं अभी तैयारी कर रहा था और उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है बीच में तो घर वालों का खेती के काम में हाथ बटाता हूँ और डेयरी भी चलाता हूँ सर मैं। डेयरी चलाते? जी। डेयरी वहीं खेती में है, वहाँ गाँव में चलाते हो क्या? जी जी सर, प्राइवेट डेयरी है। अच्छा। उसके माध्यम से आसपास से दूध कलेक्ट करता हूँ। हाँ हाँ। आप कितने पशु रखते हैं वहाँ डेयरी में, आपके गांव में? पशु हैं आपके पास? जी जी सर। कितने पशु हैं? हमारे पास 8 भैंस हैं। 8 भैंस हैं? जी। गाय भी हैं? गाय नहीं है सर। केवल भैंस रखते हो? जी। तो भैंस की क्या, दूध की क्या रेट मिल जाती है आपको? अभी क्या रेट है? सर वो फेट के हिसाब से मिलती है। फेट के हिसाब से लेते हैं? लगभग 40 रुपये 42 रुपये ये भाव। लीटर? 40 रुपये प्रति लीटर? जी जी सर। तो आपके एक टाइम का डेली कितना लीटर दूध बेच देते हो आप, सप्लाई कर देते हो? सर लगभग 25 लीटर दूध डेली जाता है। डेली चला जाता है? जी। आप कितने भाई बहन हैं? सर हम 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। बहनें छोटी हैं? बहनें तीनों बड़ी है मुझसे और मेरा छोटा भाई है मुझसे। छोटा भाई क्या करता है? वो सर परिवहन विभाग में सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में है? जी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आपकी हॉबीज़ में आपने लिखा है कि न्यू एक्सपेरिमेंट इन एग्रीकल्चर। जी सर। एग्रीकल्चर में, कृषि में नए प्रयोग, नए अनुसंधान, नए प्रयोग कैसे करते हो आप? क्या चाहते हो एग्रीकल्चर में? सर एग्रीकल्चर के अंदर जो यंत्रीकरण है उसमें सर मैं टेक्निकल लाइन से रहा हूँ। मैंने ITI किया है फिटर ट्रेड में और 10 साल एक कंपनी में काम किया है। तो उस नॉलेज का उपयोग करते हुए मैं यंत्रीकरण में नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हाँ। सर मैंने वहाँ जॉब के दौरान एक पोकायो के सिस्टम सीखा है। उसके तहत जो थ्रेशर होता है उसमें कई बार दुर्घटना हो जाती है, हाथ कटने की संभावनाएं रहती है। तो वहाँ पे मैंने एक सेंसर लगा के ऐसा सिस्टम बनाया है, जैसे ही व्यक्ति का हाथ आगे जाता है तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। हाँ, वेरी गुड। एक कुएं में मोटर निकालने के लिए 3 पाइप लगा के एक सिस्टम बनाया है मैंने। उसमें एक व्यक्ति आराम से कुएं से मोटर बाहर निकाल लेता है। हाँ हाँ। ये उसके फिटर का जो ट्रेड आपने किया? जी सर। ITI किया? जी। कहाँ से किया है? सर मैंने गवर्नमेंट ITI कपासन से किया है। अच्छा, कौन से साल में? 2005 में। अच्छा, 2005 में कर लिया था? जी सर। तो
तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग सर मेरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोसुंडा से हुई है। स्कूलिंग अप टू 12th स्टैंडर्ड? जी सर। 11वीं 12वीं तो वहीं पढ़े? जी सर। और बीए कहाँ से किया फिर? बीए सर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी के रूप में किया है, जॉब के साथ ही। अच्छा, जॉब के साथ ही किया? जी। तो आप पहले प्राइवेट कंपनी में थे क्या किसी? जी सर। कौन सी कंपनी में रहे हो? सर बॉश लिमिटेड में काम किया मैंने 2005 से 2015 तक। अच्छा, 2005 से 2015 तक। जी सर। बहुत अच्छा। ये जो दुर्घटना थ्रेसर की हो जाती है किसान के साथ में, इसमें कोई दुर्घटना बीमा भी मिलता है क्या किसान को? सर उसके लिए एक राजस्थान सरकार की योजना है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना। उसके तहत कृषि का काम करते हुए अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। हाँ, हमने तो सुना कि ऐसे किसान की कोई दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसको 10 लाख तक का बीमा दिया जाता है। एम आई करेक्ट? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, प्रीमियम लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा में तो बैंक भी लेते हैं, प्रीमियम लेते हैं। और ये सहकारिता विभाग जो है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट चुना हमने। जी सर। सहकारिता विभाग भी प्रीमियम लेता है। जब आप लोन वगैरह लेते हैं, खेती पे किसान लोन लेता है तो प्रीमियम लेते हैं 10 लाख तक का। सर बीमा होता है, इसकी मुझे जानकारी है, लेकिन काम करते हुए डेथ होती है वो उसको रिकवर करता है या रिकवर किसको करता है सर, ये मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, दुर्घटना बीमा का किसी को पैसा मिलता है किसानों को? आपके जिले में कभी मिला, आपने सुना? जी सर, राजीव गांधी कृषक साथी योजना है, उसके तहत मिला है 2 व्यक्तियों को मेरे गाँव में। अच्छा, 2 व्यक्तियों को मिला? जी। अच्छा, वेरी गुड। सर IGMPY जानते हैं? सॉरी सर, नहीं जानते हैं? आपके मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा की है अभी महिलाओं को लेकर? जी सर। क्या घोषणा की? इंदिरा गांधी मातृत्व योजना लागू की है सर। पोषण योजना। पोषण योजना। तो आप पर भी नहीं जानते हो? आप तो जानते हो। इसमें क्या कहा गया? सर इसमें जब लेडीज का दूसरा पहले के लिए सर पहले से ही योजना चलती है, राजश्री योजना। उसका नाम बता दीजिए। राजश्री योजना चल रही है सर पहले से। उसमें 50,000 रुपये यदि बच्ची जन्म लेती है तो उसे 50,000 रुपये दिए जाते हैं 6 किस्तों में। प्रधानमंत्री योजना भी कोई इस पर है? जी सर। वंदना योजना जानते हैं आप? जी। मातृवंदना योजना? जी जी सर। अच्छा, एनीवे, आपसे कुछ दूसरे एरिया का आपने एमए किया है हिस्ट्री से? जी सर। किस एरिया में एमए किया है आपने हिस्ट्री में? सर मॉडर्न इंडिया में किया है। मॉडर्न इंडिया में? जी। आधुनिक भारत? जी सर। आधुनिक क्या है? भारत क्या है? आधुनिक क्या है? सर किसी भी नए विचार को अपनाना आधुनिकता है। तो नया विचार तो कबीर साहब ने भी अपनाया था, तो आधुनिक है। सर जब भारत क्या है? जब भारत के अंदर सर विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, उसके बाद से सर भारत में विदेशी कंपनियां कब से आने शुरू हो गई? वास्को डी गामा कब आया था? सर 1598 के लगभग आया है। 1498 में आया था। गोवा कब बन गया था? गोवा किसने बनाया है? सॉरी सर, मैं अभी तथ्यात्मक रूप से याद नहीं कर पा रहा। जानते हो? जी सर। कौन है वो? ये सर एक विदेशी यात्री था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। नहीं, मैंने आपसे मूल क्वेश्चन था कि आधुनिक भारत जो आप पढ़े हुए हो, जिसमें आपने एमए किया है, आधुनिक का मतलब क्या होता है? हम क्यों उसे आधुनिक भारत कहते हैं? वो कब से शुरू होता है ये बता? सर जब ब्रिटिश और बाहरी कंपनियां भारत में आई है, दूसरों ने आक्रमण किया है तब से। यहाँ तक मुझे याद है कि 1608 में उन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1617 में तो आधुनिक भारत तो फिर 1617 में चला जाएगा। उससे पहले ही पुर्तगाली कंपनियों ने यहाँ अपना डेरा डाल दिया था। जी सर। उससे पहले ही डच यहाँ आ गए थे मलाबार तट पर। तो ये आधुनिक कब से शुरू हुआ है, आधुनिक भारत?
सर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज ये कंपनियां भारत में आई तभी से इतना ही जानकारी है सर मुझे। अच्छा, 1757 को हम क्यों चुनते हैं? मैं मुद्दे पर आता हूँ। 1757 को हम क्यों चुनते हैं? 1757 में ऐसा क्या हुआ था भारत में? सर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो आपका आधुनिक भारत कहाँ शुरू होता है? नहीं, आधुनिक भारत को कोई किताब पढ़ रखी है? सर विपिन चंद्रा की किताब पढ़ी है। कौन सी किताब विपिन चंद्रा की पढ़ रखी है? आधुनिक भारत का इतिहास। अकेले लिखा है, कुछ और लोगों ने लिखा है मिलकर? सर उनकी ओरिएंट ब्लैक स्वान की किताब जो आती है उनमें उनका ही नाम। कोई किताब पढ़ी है आपने? इसके अलावा नहीं पढ़ी है सर। अच्छा, विपिन चंद्रा की क्या आलोचना है? किताब वो लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं आधुनिक भारत में? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, मॉडर्न इंडिया को कैसे देखते हैं सर? ये पूछ रहे हैं मॉडर्न इंडिया को कैसे देखते हैं? आधुनिक भारत कब से शुरू हुआ? इंदिरा जी के टाइम से हुआ, उससे पहले पंडित जवाहरलाल जी के टाइम से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ है? और आज मॉडर्न इंडिया जो आधुनिक भारत है उसका आपके दिमाग में क्या इम्प्रेशन है मॉडर्न इंडिया का? मुझे लग रहा है कि थोड़ा भाई आधुनिक भारत क्यों कहेंगे इसको? सर इसमें मुख्य रूप से स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, महात्मा गांधी का आगमन हुआ है। महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? भारत में कब आए वो? सर 1915 में। किस दिन को आए? उस दिन का क्या महत्व है? सर उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा मनाते दिन है हैं। वो? 10 नवंबर है शायद। कहाँ से आए थे? वो सर दक्षिण अफ्रीका आज से। शुरू 10 नवंबर है प्रवासी भारतीय दिवस भारत में। जी सर। 9 जनवरी जानते हैं आप? सॉरी सर, 9 जनवरी। अच्छा, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था जो उनका आना इतना महत्वपूर्ण हो गया? सर वहाँ पे जो भारतीय समुदाय था उनको लेके सर जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करने के लिए, गरीबों के साथ आंदोलन करने जाओगे तो एक दिक्कत आती है, वो खाने में मर जाए। तो आंदोलन करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया वहाँ जो आंदोलन हो गया? कौन सा रास्ता अपना लिया ये सांगठनिक रूप से? उन्होंने सर सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। कौन सा संगठन बना दिया जिसके चलते सत्याग्रह करना आसान हो गया? उन्होंने सर वहाँ पे टोल्स्टॉय के नाम से और भी कोई फॉर्म बनाया था टोल्स्टॉय के साथ? सर एक और बनाया, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिनिक्स जी सर। अच्छा, आपसे कुछ दूसरे क्वेश्चन पूछे जाए। ये ताइवान की क्या समस्या है, मालूम है आपको? जी सर। ताइवान को क्या दिक्कत है, या ताइवान की क्या दिक्कत है चीन के साथ? सर ताइवान को चीन अपना सब्सिडरी भाग मानता है। क्या मानता है? अपना एक भाग मानता है सर। चीन। और इतनी जानकारी है सर। ज़्यादा नागोर्नो कराबाख जानते हैं? जी सर। क्या है? सर ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। क्या दिक्कत है उसमें? सर वो जो क्षेत्र है दोनों के बीच में विवादित क्षेत्र है। क्यों विवादित है? आर्मेनियाई जो लोग हैं वहाँ पे सर बहुमत है। किसका बहुमत है मैं जानना चाहता हूँ। सॉरी सर, ना जानकारी नहीं है। इधर टर्की भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा ही लंबा बोल रहा है, पाकिस्तान के साथ दे रहा है, इसका रीजन बता सकते हैं? सर तुर्की एक मुस्लिम देश है और वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। क्यों? अब क्या चाहता है वो? Anyway, सर से कोई सवाल पूछे? आपने बताया कि आप डेयरी चलाते हैं। जी सर। राजस्थान में डेयरी उद्योग के सामने क्या मुख्य समस्याएं हैं? सर सबसे पहली मुख्य समस्या है उन्नत नस्लों का अभाव है। पशुओं के लिए डेयरी उद्योग में सर वैज्ञानिकता का भी अभाव है। और डेयरी सर एक अच्छे से संगठित रूप में अभी संचालित नहीं हो पा रही है। सरस डेयरी केवल मात्र सरस डेयरी संचालित है, उसमें सर प्रत्येक गांव तक इसकी पहुंच नहीं है। ढांचागत सुविधाओं का विकास अधूरा है। जी सर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर कौन सी एक चीज नितांत आवश्यक है, तुरंत आवश्यक है? सर डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश की बहुत ज़रूरत है सर, ताकि हर गांव में हर व्यक्ति तक डेयरी का जो संस्थागत डेयरी योजना है वो पहुंच सके।
किसान के पास बहुत ज़मीन है, जी ठीक है, उत्पादन भी करता है, तो इसकी वजह से वो चारा भी होता है, तो भी किसान डेयरी के लिए राजस्थान में इतने ज़्यादा आगे नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? एक किसान 10 गाय रख सकता है, 10 भैंस रख सकता है, क्योंकि ज़मीन है उसके पास उत्पादन भी होता है, उससे वो उसको खिला भी सकता है। तो मुख्य कारण क्या है कि वो उससे पीछे है अभी भी? सर अभी वर्तमान समय में सर खेती है वो लाभ का सौदा रह नहीं गया है सर। तो जो नई पीढ़ी है वो कहीं न कहीं दूसरे क्षेत्र में रोजगार को प्राथमिकता देना चाहती है। इस वजह से सर खेती से थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है लोगों का। इस वजह से पशुपालन के प्रति लोग काम भी करना नहीं चाहते हैं। जो नई पीढ़ी है सर वो अन्य कार्यों में या अन्य रोजगार को प्राथमिकता देती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि सर हमारे गांव में जो बाकी पीछे की पीढ़ी है, अभी जो 20 से 25 साल तक की उम्र के लोग हैं, वो सारे हिंदुस्तान जिंक में और आसपास की कंपनियों में, मार्बल इंडस्ट्री में वहाँ जाना पसंद करते हैं, खेती करना पसंद नहीं करते हैं, पशुपालन में भी कम इंटरेस्टेड रहते हैं सर। ठीक है, आपने MA हिस्ट्री से किया है और प्राइवेट किया है? जी सर। जॉब में थे इस वजह से किया है? जी सर। लेकिन 15 में आपने जॉब छोड़ दिया था, तो फिर आपने रेगुलर क्यों नहीं किया? सर 15 में मैंने जॉब छोड़ा, उसी टाइम मैंने फॉर्म भरा था इसका MA हिस्ट्री से। तो। अच्छा, एक ही बताइए कि ये वर्ड होता है व्यापार असंतुलन। जी सर। इसका क्या मतलब है, और भारत का किन किन देशों के साथ व्यापार असंतुलन चल रहा है? सर भारत का चीन के साथ व्यापार असंतुलन चल रहा है, आसियान देशों के साथ। होता क्या है ये व्यापार असंतुलन? जब निर्यात कम होते हैं और आयात अधिक होते हैं तो व्यापार असंतुलन की स्थिति बनती है। अच्छा, और इसे मतलब अच्छा माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए, उस देश के लिए, या सर बुरा माना जाता है? ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। व्यापार संतुलित होना चाहिए। तो भारत को क्या करना चाहिए कि व्यापार संतुलन की स्थिति में आए? सर भारत को अपने यहाँ पे घरेलू उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और निर्यातकों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि भारत का निर्यात बढ़ सके। राजस्थान में अभी किन किन के चुनाव हुए थे? रिसेंटली कोई चुनाव हुए? जी सर, अभी चुनाव चल रहे हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद। अभी वो तो फार्म भरे जाने हैं। अभी किन के चुनाव हुए? सर नगर निगम के चुनाव हुए। अच्छा, कितने नगर निगम हैं? सर टोटल 10 नगर निगम है, अभी 6 नगर निगम के चुनाव हुए। अच्छा, तो जयपुर और जोधपुर में 2-2 नगर निगम हैं? जी। सही बोल रहा हूँ? जी सर। आप क्या मानते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से एक ही जिले में 2 नगर निगम उचित रहते हैं या उसमें कुछ समस्याएं पैदा होती हैं? सर नगर निगम का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया है, तो मैं सर इसको उचित मानता हूं कि उस एरिया विशेष का सर समुचित रूप से विकास हो पाता है और सरकार उस पर ध्यान दे पाती है। ठीक है सर, ठीक है। सर से मैं ही शुरू कर देता हूँ। आपका जो एंट्री रही वो काफ़ी कमज़ोर रही। बहुत बढ़िया। जो आप अंदर आए तो उसमें आप कमजोर सा दिखे। Confidence आपकी ताकत क्या है कि आप गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हो और आप वहां जहां कर रहे हो वो अच्छा है, तो कहीं भी अच्छा करना अच्छी बात है। आपके अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की जरूरी बिल्कुल गड़बड़ है और मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा कि अब तो बहुत पढ़ने का मौका नहीं है, एक दिन दे दो और 10 से 15 विषय पकड़ लो कि उस पर आंसर दे पाओ, बाकी नहीं आगे छोड़ दो। लेकिन एकदम नील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नील नहीं होना चाहिए। 10-15 विषय हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लो जो अभी पेपर में आ रहे हैं। अगर उसमें से आ गया आंसर दे दो, नहीं आया तो छोड़ दो। एकदम पूरी तरह नील हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय भागिए मत, बहुत भागदौड़ मत करिएगा। बस 10-15 जो मिल जा रहा है, ज्वलंत जो विषय है उसको पकड़ लीजिए ताकि उसमें से कुछ आंसर किया जा सके और घटनाओं के साथ मौलिक बात जान लीजिए कि मौलिक रूप से कहाँ गड़बड़ी है। ईसाई बहुमत है और अगर मुस्लिम कंट्री में हो गए तो जाके दिक्कत आएगी। कश्मीर में भी दिक्कत है, मुस्लिम बहुमत है और किसके साथ हैं आप? भारत के साथ हैं। तो इस एरिया में मुसलमान के नाम पर लोग भड़का सकते हैं आपको।
तो जो सोशल और रीजनल जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं रिलीजन इसलिए काम कर जाता है कि बाहरी शक्तियों को काम करने का मौका मिल जाता है। जैसे कश्मीर में इस्लाम का तो कोई दिक्कत है, नमाज पढ़ने की रोक है जी। कश्मीर में नमाज पढ़ने की रोक है? कश्मीर में नमाज पढ़ने की रोक है क्या? नहीं है सर। हज जाने की रोक है क्या? नहीं। तो इस्लाम को कहाँ दिक्कत है? इसलिए भड़काने की दिक्कत है। तीसरी बात एक जो आपसे करूं कि एंट्री के समय थोड़ा आत्मविश्वास झलकना चाहिए, वो मुझे काफी डिस्टर्ब हुआ। आप गांव से जुड़े हुए हो, कितनी अच्छी बात है, आपने बहुत सारे अच्छे बातें बताई जो मुझे जानकारी नहीं थी। सर ये बिल्कुल आने के समय थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाइए। सर इन्होंने डिग्री और पीजी स्वयं पार्टी के बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कमजोर होने की कोई बात नहीं है, कहीं एरिया में आप बहुत अच्छे हो। एक एरिया कहाँ कमजोर? सर मैंने आरएस बनने के लिए जॉब छोड़ा है, इसके लिए सर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं। वो गाँव से बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आपको एक सजेस्ट किया है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर दिक्कत है मुझे, और सबको ग्रीट करना चाहिए। चेयर पर बैठने के समय आपने थैंक यू भी कुछ नहीं बोला, सर ने आपको बैठने के लिए कहा, आप बैठ गए, क्या करना चाहिए था? थैंक यू कहना चाहिए सर, थैंक यू सर, ध्यान रखूंगा सर। हाँ, तो थोड़ा सा वही मैं कहूँ कि एंट्री में थोड़ी दिक्कत आई, उसको अगर नहीं होता है तो कोई नहीं है, तभी अपने ही घर में जाइए और अभ्यास कीजिए। जी सर। जो कुछ नहीं दूसरे को दिखाया जाए। कभी कभी अपने लिए भी काम करते हैं। जी सर। कभी कभी अपने लिए लोग गाते हैं और खुश होते हैं, हमेशा दूसरे को सुनाने के लिए नहीं गाते हैं। कभी कभी अपने लिए भी कुछ काम किया, तो अपने से घर में घुसिए और मान लीजिए कि यहाँ बोर्ड बैठा हुआ है, मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे उसमें रम जाइए। जी सर। कृष्ण को अर्जुन को कृष्ण ने एक बात कही कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। मन की जो गति है वो ऐसी चंचल है कि रोकी नहीं जा सकती, लेकिन हे अर्जुन अभ्यास से उसको भी किया जा सकता है। तो बस 10-15 दिन कर दो, 10-15 बार, वो हो जाएगा। और दूसरा मैंने एक सीरियस सेशन दिया है कॉन्फिडेंट वाला, और दूसरा 10-12 विषय कोई भी अपने पसंद का चुन के पढ़ लो, उसके बाहर आएगा तो छोड़ दो, अंदर आता है तो करूंगा सर, कर देना। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर दो ना। और कुछ हम मुझसे पूछना चाहे, बाकी का इसमें लिख दिया गया है, अगर मुझे बताने में यू शुड लुक मोर कॉन्फिडेंट। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो यार, अपने से आपने एमए कर लिया, गांव में डेयरी कर रहे हो, आप मेंस देने पास किए हुए हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आप मुहर्रम मनाओगे, दिवाली मनाओगे, इसका जा रहे हो मेंस पास करके, क्या करना चाहिए था बताओ? दिवाली मनानी चाहिए थी, खुश रहना चाहिए था, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए था। आई लाइक इट ना, आपको बहुत सारी अच्छी बात है। जी सर, हम प्रशंसक हैं उसके। कीप इट अप। वो गांव वाला टच जो है वो पकड़े रहिए, और बाकी 2-4 हाथ जहां मिल जाए वहां ठीक है। ठीक है, गाँव वालों को रखिए, शहर में एडजस्ट हो जाइए। जी सर। वो वैल्यूज हैं जिसे हम पसंद करते हैं, कोई पसंद करता है। आप जाइएगा तो गांव के लिए कुछ करने की इच्छा होगी, आप जानते हो ग्रास रूट की बात, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है जी सर। एक सेकंड में लूँगा। हाँ सर, थोड़ा करंट इश्यूज पे और फोकस करिए आप, अच्छा, क्योंकि वो तो जनरल क्वेश्चंस हैं, वो पूछे ही जाएंगे आपसे वहाँ पर। ठीक है, और एक सर ने जैसे आपको बता ही दिया, एंट्री लेवल पे कॉन्फिडेंस, फर्स्ट अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी सर। रुक के आराम से पूरा हाथ जोड़ना है तो पूरा हाथ जोड़ना है, गुड मॉर्निंग कहना है, जैसा भी कहना है, लेकिन वो आपके ऊपर है। लेकिन यदि करना है तो उसको पूरे दिल से करिए, ऐसे बोला ऐसे गाँव वाले रामासामा से नहीं चलेगा। ठीक है, और क्योंकि आपने बताया कि हिस्ट्री में आपका जो स्पेशलाइजेशन था वो मॉडर्न हिस्ट्री था, तो थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए आप। ठीक है, मॉडर्न क्यों है, वो कालखंड के हिसाब से है। जी सर। आधुनिक वो है कि अभी वही, मतलब जो कालखंड में सबसे बाद में वही आया, इसलिए उसे मॉडर्न कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इस पे फोकस करिए, और आपकी बातों में बहुत स्पष्टता, ईमानदारी, ये बहुत झलक रही है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका बहुत मतलब प्रमुख पक्ष है। अभी सर मैंने ये दूसरा ही मॉक इंटरव्यू है मेरा, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, और थोड़ा सा बोलने के इसमें कॉन्फिडेंस रखिए, और यदि कोई गलती होती है तो आप उसको ऐसे दिखाइए मत कि आपको बहुत दुख हो रहा है, गलती इंसान करता है। जी सर। ठीक है, सॉरी, उसी लहजे के साथ, उसी मतलब के साथ, आप बहुत ज़्यादा खेद करने की आवश्यकता नहीं आता। जी सर। अच्छा, बस एक सिचुएशनल क्वेश्चन कर दो, छूट गया इसमें टॉपिक में है। आप गांव से आ रहे हो, आजकल टीकाकरण चल रहा है। जी सर। एक ही टीका बच गया है और 2 आदमी बच गए हैं देने के लिए, और टीका कितना है? एक टीका एक है, और एक गांव के प्रधान साहब हैं और एक गांव का सबसे गरीब है। आप किसको दीजिएगा और क्यों दीजिएगा? सर एक ही टीका बचा है तो गरीब को ही देना उचित है, क्योंकि जो जिसके पास संसाधन है, दिया जाए। जो जिसके पास संसाधन है सर, वो उसको अरेंज कर सकता है दूसरी जगह से, बाकी गरीब कैसे अरेंज करेगा। अच्छा, आपका राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है?
और उसका उद्देश्य ये होता है कि जो सबसे पीछे खड़ा है, लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उसकी सेवा करना हमारा समाज का, राष्ट्र का धर्म है। बाय द वे, ये हमारे राज्य का सांस्कृतिक वाक्य है। सांस्कृतिक वाक्य है कि भारत में हमेशा उनकी सेवा की गई है जो सबसे पीछे है, उसका महत्व सबसे अधिक है। यहाँ किसी सिकंदर का महत्व नहीं रहा। यहाँ कभी धनानंद का महत्व, धनानंद का क्षेत्र पूरे भारत में था, कोई उसका नाम नहीं लेता है। भोज का क्षेत्र इतना छोटा था, जाके किसी गांव की अनपढ़ महिला से पूछ दो कि भोज कौन है, बता देगी राजा है जी सर। और भोज का कितना छोटा क्षेत्र था। इसलिए भारत में वैभवशाली वो नहीं है। मीरा तब तक महत्व को प्राप्त नहीं हुई जब तक राजघराने में थी। राजघराना छोड़ के बाहर आ गई सब लोग। मीरा आपके राजस्थान की नहीं, जी सर, भारत की शान है। भारत की शान है। जब प्रेम की बात आती है तो चित्तौड़गढ़ की भी शान है सर। मीरा का नाम आता है। ठीक है, चलिए आप जाइए और बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। ये अपनी ईमानदारी बनाए रखिए, गांव का टच बनाए रखिए, इंटरनेशनल इशू और इतिहास को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।